3 के एंड नाइट ऑफ द 7 किंगडम के बारे में भी बात करेंगे, उसके क्या हाल चल रहे हैं एंड बाबा पूकी आर मार्टिन चिचा कैसे सठिया से गए हैं, क्योंकि कुछ हरकतें उनकी अभी देखने को मिली कर दो उनको भी जो गेम ऑफ थ्रोन्स यूनिवर्स से बहुत मोहब्बत करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 3 डायर वुल्फ के बारे में बात करेंगे जिस पे मैं बात नहीं कर पाया हूँ काफी लंबे समय से, और इनके नाम हैं रोम्यूलस, रेम्यूस एंड खलीसी, जिसमें से खलीसी तो अपने डैनी का नाम है, यहाँ से उठाया गया है, लेकिन रोम्यूलस एंड रेम्यूस रोम की माइथोलॉजिकल हिस्ट्री से ये नाम उठाए गए हैं। कहा जाता है रोम के ट्विंस ब्रदर जिन्होंने रोम की खोज करी थी, जब ये पैदा हुए थे तो इन्हें अबेंडन कर दिया गया था इनके पेरेंट्स के द्वारा। तब एक सी वुल्फ इन्हें पालती पोसती है और बड़ा करती है, और बाद में रोम की खोज इन्होंने ही करी थी, यानी रोम्यूलस एंड रेम्यूस ने। तो ये थी हिस्ट्री इसके नाम के पीछे, दैट्स वाई ये 2 नाम रोम्यूलस एंड रेम्यूस इंपॉर्टेंट है। बट ये न्यू इन्फेंट्स डायर वुल्फ इतने फेमस एंड इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि डायर वुल्फ ये प्रजाति लगभग 10,000 साल पहले लुप्त हो चुकी है, लास्ट आइस से जब आया था उसके बाद, यानी खत्म हो गई है। और ये तीनों डायर वुल्फ जेनेटिकली इंजीनियर्ड करे गए हैं, आसान भाषा में कहूं तो लैब में तैयार करे गए हैं कोलोसल बायोसाइंस बायोटेक कंपनी के द्वारा। और इस प्रोजेक्ट का नाम था द डी एक्सटिंक्शन प्रोजेक्ट, जो कि डीएनए लिए गया था 2 एंशिएंट डायर वुल्फ फॉसिल से, एक 13,000 साल पुराने डायर वुल्फ के दांत से और दूसरा 72,000 साल पहले डायर वुल्फ के स्कल से। तब जाकर इन तीनों डायर वुल्फ को जेनेटिकली इंजीनियरिंग से पैदा करा गया है। हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि फिक्शनल डायर वुल्फ हमें गेम ऑफ थ्रोन्स में देखने को मिले थे हर एक स्टार्क किड के पास, अगर आपको याद हो तो। दैट्स वाई कि हमारे लिए एक मार्वलस मोमेंट है एज फैन ऑफ गेम ऑफ थ्रोन यूनिवर्स इन डायर वुल्फ के लिए। बाकी आप लोग कहोगे तो मैं डायर वुल्फ पर एक डेडिकेटेड वीडियो और ले आऊँगा डीपली डिग आउट करके, क्योंकि इस पे बहुत ही मार्वलस इंफॉर्मेशन है। अगर आप चाहोगे तो यस मैं एक वीडियो ला सकता हूँ। नेक्स्ट अपडेट है जो कि लीक फोटो निकल कर आई है ग्रेट सेफ्ट फॉर्मेशन की, जहां पर हमें पिछले सीजन में 2 इंपॉर्टेंट मोमेंट देखने को मिले थे। एक जब ग्रेट सेफ्ट में रनीरा टारगेरियन जाती है एलिसेंट के पास सिविल वॉर को रोकने के लिए, सुलह करने के लिए। दूसरा इसी सेफ्ट में रनीरा और एलिसेंट और हेलिना के ऊपर भीड़ ने अटैक कर दिया था अग्रेसिवली। तो सीजन 3 में भी ग्रेट सेफ्ट में ढेर सारे इंपॉर्टेंट मोमेंट हमें देखने को मिलने वाले हैं। नेक्स्ट अपडेट है सिल्वी द ब्रोथल मैडम की, जिन्होंने अपने इंस्टा अकाउंट में न्यू ड्रेस के साथ बिहाइंड द सीन की फोटो डाली है अपनी खुद की, और मैं सिल्वी द मिल्फ को देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। और 1-2 हॉट एंड हस्की वार्म सीन स्टार्टिंग में ही एमंड के साथ देखने को मिल सकते हैं सीजन 3 में सिल्वी द मिल्फ के साथ। नेक्स्ट अपडेट है आर मार्टिन चिचा के सठियाए हुए दिमाग की, जो विंड्स ऑफ विंटर के ऊपर अब बात तक नहीं करना चाहते, जबकि कुछ दिन पहले ही मार्टिन चिचा ने विंड्स ऑफ विंटर के लिए अनाउंस करा था कि मैं अब दोबारा से काम शुरू कर चुका हूं विंड्स ऑफ विंटर में और अब इसे फिनिश करके ही दम लूंगा। लेकिन रिसेंटली मार्टिन चिचा से विंड्स ऑफ विंटर की अपडेट मांगी तो उन्होंने क्वेश्चन को डिनाई कर दिया और फ्रस्ट्रेशन में बोला कि अपनी तरफ से आप लोग कुछ भी मत बोला करो, यानी विंड्स ऑफ विंटर के लिए अभी 100 पेजेस और बचे हैं फिनिश होने के लिए। अब राम जाने मार्टिन चिचा विंड्स ऑफ विंटर को पूरा कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 77 साल के तो ये हो ही चुके हैं। नेक्स्ट अपडेट है एमा डार्सी हमें टॉम क्रूज के साथ न्यू मूवी में देखने को मिलने वाली है, सेकंड मेन लीड रोल के रूप में, जो कि प्रोजेक्ट होने वाला है, यानी मूवी प्रोजेक्ट फिल्म मेकर एलेजेंड्रो गोंजालेज इनारिटू का। तो कौन कौन एक्साइटेड है मूवी वर्ल्ड में अपनी बिलीवर्ड एमा डार्सी को देखने के लिए 7 किंगडम को लेकर? खैर इस पे कोई बात करनी नहीं चाह रहा है, जिसके लिए सिर्फ चचा आर मार्टिन चिचा ही काफ़ी एक्साइटेड हैं। वो दूसरी बार ये बोल चुके हैं कि किंग्स ऑफ 7 किंगडम के सिक्वल यानी सेकंड सीजन को लेकर कि उसकी फिल्मिंग स्टार्ट हो चुकी है और वो काफ़ी एक्साइटेड हैं इसके लिए। वो इसलिए भी क्योंकि अ नाइट ऑफ 7 किंगडम में बहुत हद तक आर मार्टिन चिचा की जो नोवेल है उसी के बेस पर कहानी लिखी गई है और दर्शाई गई है। एंड हाउस ऑफ द ड्रैगन में जैसा कि हमें मालूम है आर मार्टिन चिचा ने काफ़ी स्ट्रांगली क्रिटिसाइज करा था, क्योंकि हाउस ऑफ द ड्रैगन में ब्लड एंड चीज मोमेंट के साथ छेड़खानी जो करी थी रियान कॉन्डल ने। तो देखते हैं। लेकिन हाँ, अ नाइट ऑफ 7 किंगडम सीजन 1 को लेकर कोई भी जिक्र नहीं है किसी के पास भी। बस र्यूमर आ रहे हैं कि मे बी समर में हमें ये सीजन 1
नाइट ऑफ सेवन किंगडम का देखने को मिल सकता है। लेकिन रूमर इसके साथ ये भी आ रहे हैं कि इस साल के अंत तक देखने को मिलेगा, मे बी अक्टूबर या नवंबर में। बट मेरा गट फील हो रहा है कि समर जुलाई के आसपास देखने को मिल सकता है, क्योंकि फिल्मिंग अक्टूबर 2024 में ही रैप अप हो चुकी थी। तो पोस्ट प्रोडक्शन एडिटिंग पार्ट के लिए 6 से 7 महीने या फिर जून तक का टाइम बहुत है। तो ऐसे में अगर अ नाइट ऑफ सेवन किंगडम के लिए मेकर समर रिलीज डेट प्लान कर रहे हैं तो एंड ऑफ दिस मंथ या फिर नेक्स्ट मंथ स्टार्टिंग में यानी मई में हमें अ नाइट ऑफ सेवन किंगडम का फर्स्ट टीजर देखने को मिल सकता है। और जून स्टार्टिंग में ट्रेलर भी देखने को मिल सकता है या देखने को मिल जाए अगर ये लोग समर भी प्लान कर रहे हैं, क्योंकि पोस्ट प्रोडक्शन पार्ट पर इतना हैवी वीएफएक्स हाउस ऑफ द ड्रैगन के मुकाबले इस्तेमाल नहीं होगा। नाइट ऑफ द सेवन किंगडम में कोई भी ड्रैगन नहीं है, दैट्स वाई कि ये वाला पार्ट बहुत हल्का रहेगा इनके लिए एडिटिंग के लिए। तो मे बी अगर मई तक एडिटिंग पार्ट कंप्लीट हो जाती है यानी अगले महीने तक, तो फिर ठीक है, जुलाई तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नाइट ऑफ सेवन किंगडम का सीजन फर्स्ट हमें देखने को मिल जाए। वैसे मैं चाहूँ यूनिवर्स की अपडेट तो जरूर बता के जाना। बाकी कोई भी हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 3 से रिलेटेड और भी लीक फुटेज मिलती हैं या कुछ भी लीक सेट मिलती है तो हम उस पर ही बात कर लेंगे। एंड यस, लीक सेट्स देखने के लिए मेरे इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मैं लीक सेट्स अपने चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल भी नहीं डालूंगा। तो वहाँ पर आप फोटो देखो करिए, देन उसके बाद हम यहाँ पर मिलके डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे ताकि हमें पता चले कि सीजन 3 में आखिर क्या कहानी पक रही है हमारे लिए। यहाँ तक पहुँच गए तो इसका मतलब वीडियो आपको पसंद है तो लाइक कर दीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड नाइट ऑफ द सेवन किंगडम के लिए मैं काफ़ी एक्टिव हूँ, मुझे कुछ भी और भी इससे रिलेटेड जरा सी भी छोटी सी भी इन्फॉर्मेशन मिलती है तो मैं आप तक जरूर पहुँचा दूंगा। बाकी शेयर कर दो उनको भी जो गेम ऑफ थ्रोन यूनिवर्स से लव करते हैं। जय हिंद।